हेलो अच्छा लोग, मैं ले आया आपके लिए जेईई नीट सीरीज का लेक्चर नंबर 7। और भाई देखो, पहले 6 लेक्चर्स में हमने प्रॉपर काइनेमेटिक्स की बात करी थी। तो यार पता क्या सीन है, देखो अब क्या है ना, अगर तुम लेक्चर्स डेली देख रहे हो तो तुम्हारा यार देखो 70 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो 70 दिन में मैं भी सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है। रेगुलर वीडियोस देखो यार, है ना। आज क्या कराने वाला हूं सर, आज भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही कंटिन्यू करा रहा हूं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करा रहे हो सर, प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा अगर देखा जाए ना तो आज मैं थोड़ा सा ना कोलिजन वाली टाइप कराने वाला हूं प्रोजेक्टाइल के अंदर, ठीक है। इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन वगैरह सब कुछ बता के एकदम बढ़िया तरीके से वो कराने वाला हूं, ठीक है। कैसे है सर, क्या है, क्या सीन है इसका इलास्टिक कोलिजन वगैरह का, देखो बताते हैं। मैंने बोला मेरे को पढ़ना है आज प्रोजेक्टाइल मोशन विद कोलिजन, विद कोलिजन। इसमें बेटा बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। क्या बोला मैंने, क्या बोला कि हमारे पास क्या था, एक बॉल है, ठीक है। सबसे पहला वाला केस कर रहे हैं हम, फर्स्ट केस कर रहे हैं जब हमारा कोलिजन कैसा है, कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक होगा। कैसा होगा बेटा, इलास्टिक होगा, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, कोलिजन के सारे टाइम पीरियड वगैरह लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है कोलिजन इसका, प्रोजेक्टाइल का 2u sin थीटा अपॉन जी। इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू यू वाई अपॉन जी, ये सबको पता होगा। u sin थीटा y कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ठीक है बेटा। उसके बाद रेंज क्या होता है सर, ये रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में u sin थीटा, u cos थीटा अपॉन में g। मैंने क्या बोला, साइन थीटा को 2 साइन थीटा cos थीटा में खोल दिया और u स्क्वायर को u इंटू यू कर दिया, ठीक है। तो यहां पर जो रेंज की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2ux uy अपॉन जी, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो ये क्या बन गया, uy का स्क्वायर अपॉन जी। ये तुम्हारी क्या बन गई, हाइट। अच्छा समझ में आ गया सर, ये हमारी हाइट का फॉर्मूला है, ये हमारी किसका, टाइम का फॉर्मूला है, ये हमारी रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा अब भाई uy क्या है हमारा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, ux क्या हमारा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब मान लो ये बॉल को मैंने कैसे लॉन्च किया, ऐसे थीटा डिग्री पे लॉन्च किया u वेलोसिटी से, ठीक है। थीटा डिग्री पे लॉन्च किया इसको, ठीक है। और ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसका मोशन होगा। ये बात समझ में आ रही है, अच्छा सर, ठीक है। तो इसमें हमारी हमने ये लिखी थी, ये u cos थीटा, और ये क्या लिखा था हमने बेटा, u sin थीटा, ठीक है सर। आगे आगे क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये हमारी कौन सा पॉइंट है, ये हमारी मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। अच्छा जी, यहां पर अगर मैं देखूं इससे पहले और इसके बाद, ये हमारा क्या है, ये हमारा r/2, ठीक है। और ये हमारा पूरा यहां से यहां तक क्या है, r, क्या है ये r, ये पूरा r है, ये r/2, ठीक है सर। ये हाइट h, ठीक। अब यार ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट P है ना, इससे पहले देखना, इससे पहले की कहानी, किसी भी पॉइंट पे ले लूं तो वेलोसिटी की ये ऊपर y एक्सिस में ये वाली वेलोसिटी, और ये x एक्सिस में, ये y एक्सिस में, ये x एक्सिस में, ठीक है। ये y एक्सिस में और ये x एक्सिस में, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद क्या होगा, ये वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इधर वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। तो बेटा ध्यान से समझो इस बात को, ध्यान से समझना, अभी कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं मैं, धीरे धीरे खींच के लेके जाऊंगा बेसिक से उठा के। अब यार यहां पर देखना, इस P पॉइंट मतलब r/2 से पहले जो हमारा u sin थीटा था वो कौन सी एक्सिस में था, प्लस j में, प्लस y में, है ना। r/2 के बाद क्या है, माइनस j में, माइनस y एक्सिस। समझ में आ रही है बात। अब बेटा इसी चीज को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, है ना। तो दो केसेस बन गए। अगर मैंने क्या करा, एक वॉल लगा दी r/2 से पहले, पहला केस। एक बार मैंने क्या करा, वॉल लगा दी r/2 के बाद, दूसरा केस। तो बेटा ये हमारा क्या बन रहा है, दो केसेस बन रहे हैं जो हमारे को किसमें स्टडी करने हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन विद कोलिजन में स्टडी करने हैं। एक पहला केस जो है हमारा, कि जो हमारी वॉल है वो मैंने r/2 से पहले लगाई है,
दूसरे केस में मैंने जो वॉल है वो r/2 से बाद में लगाई है। पहले केस में हमारा जो कोलिजन बनेगा वो r/2 से पहले बनेगा, मतलब कि तब बनेगा जब हमारी जो वेलोसिटी थी u वो कैसी थी बेटा, वो ऊपर की तरफ थी। u sin थीटा कैसा था, ऊपर की तरफ था। लेकिन दूसरा वाला केस जब हम r/2 के बाद वॉल लगा रहे हैं, है ना, तो वो केस कैसा बनेगा, जब हमारा u sin थीटा क्या होगा बेटा, नीचे की तरफ लगेगा। समझ में आया? सिंपल सी चीज, सिंपल कहानी है। अच्छा सर ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हमारे को समझ में आया कि आप हमारे को बताने क्या वाले हो। सबसे पहले बेटा यही समझना जरूरी है कि हम सीखने क्या वाले हैं, है ना। तो बेटा अब यहां से क्या करना, अब यहां से ना मेरे हिसाब से तुम्हारे को बेस्ट चीज मिलेगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना कंसेप्ट को, बिल्कुल ध्यान लगा के, ठीक है। अच्छा देखा मैंने, ये चीज समझ में आई, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। अब मैंने क्या करा, पहला वाला केस लिया, पहला वाला केस लिया, फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है हमारा, कि जो हमारा a है वो क्या है, लेस देन r/2। सर जी a क्या है, अभी पता चलेगा बेटा। अच्छा मैंने क्या बोला, एक बॉल मैंने इधर से लॉन्च करी u वेलोसिटी से, और ये यहां पर आके स्ट्राइक कर गई, ठीक है, ये, ठीक है, ये हमारी क्या है बेटा, वॉल है, ये हमारी क्या है, वॉल। अच्छा अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमने क्या लिया है बेटा, ए लिया। अगर ये नहीं होती तो ये कैसे जाता, कुछ ऐसे जाता। समझ में आया? तो यहां से लेके जो यहां तक का डिस्टेंस है ये क्या है बेटा, रेंज, और बचा कुचा डिस्टेंस क्या है, r - a। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गई ये वाली बात, इतनी बात मेरे को क्लियर हो गई है, ठीक है। अब बेटा इस पॉइंट पे देखो, यहां पर जैसे ही इसे स्ट्राइक करेगी इसकी वेलोसिटी कहां है, कुछ इस, ये इसकी वेलोसिटी यहां पर, समझ में आ रही है। अच्छा इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा और इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा। ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, कहां पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट नाम दे देता हूं। पी पॉइंट पे जो बेटा मेरा वेलोसिटी वेक्टर है वो कहां पर है, वो कुछ इस तरीके से है। इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक्स वाला और वाई वाला। क्लियर? अच्छा जो हमारा एक्स वाला कंपोनेंट है इसको मैंने क्या बोल दिया, वी हॉरिजॉन्टल। क्या बोल दिया, वी हॉरिजॉन्टल। अच्छा जो ऊपर वाला है उसको मैंने क्या बोल दिया, वी वर्टिकल, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, स्ट्राइक कर गई। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, पीछे की तरफ आएगी। सिंपल सी बात है, अगर तुम दीवार में बॉल मारते हो तो बॉल क्या आती है, फिर से पीछे आती है, ठीक है। अब यार एक चीज देखो, अब ये जो वॉल से जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं, पहले हमने क्या कंसीडर करें, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन जिन बच्चों को नहीं पता, ठीक है, मैं बता देता हूं। इलास्टिक कोलिजन बेटा वो कोलिजन होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बॉडी थी, है ना, और यहां से टकराई इससे, है ना, तो अगर u वेलोसिटी से टकराई थी तो u वेलोसिटी से ही वापस चली जाएगी। समझ में आया, ये होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, कि जहां पर हमारी कोई भी काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, ठीक है। अच्छा तो बेटा अब यार ध्यान से देखना कि टकराया कैसे है, ऐसे टकराया। अच्छा ये जो वॉल है, ध्यान से देखना, ये जो वॉल है ना, इस पर कौन सा कंपोनेंट लाई कर रहा है, वी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा तो टकराने के बाद जो बिल्कुल परपेंडिकुलरली दीवार के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलरली कौन सा कंपोनेंट हिट कर रहा है, वीएच या वीवाई, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर रहा है हिट, तो इसका मतलब दीवार से हिट होने के बाद इलास्टिक कोलिजन मेरे को दे रखा है, तो जो वीएच कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा उस तरफ। क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बोला कि वेलोसिटी का लॉस नहीं होता, तो यहां पर जो वीएच कंपोनेंट है बेटा ये वापस कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वी एच कंपोनेंट। और वीवाई में कोई छेड़खानी होगी नहीं, वीवाई में कोई छेड़खानी होगी नहीं। अगर बेटा इस वॉल पे फ्रिक्शन था, इस वॉल पे कोई, जैसे आगे जाने से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कौन रोक रहा है, ये वॉल रोक रही है। वर्टिकल कंपोनेंट को कोई रोक रहा है क्या, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे कुछ रखा हुआ है क्या ऊपर, नहीं है ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट को कोई नहीं रोक रहा। वर्टिकल कंपोनेंट को रोक रहा होता अगर ये वॉल कैसी होती, फ्रिक्शन वाली वॉल होती। इस वॉल पे क्या लगा होता बेटा, फ्रिक्शन लगा होता। समझ में आ रही है। अच्छा तो बेटा क्या होगा, देखो वी वाई बी एच, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, है ना। अच्छा तो अब पता है क्या होगा, ये जो हमारा रिटर्न प्रोजेक्टाइल आएगा ये आएगा कुछ ऐसा, ऐसा। समझ में आया, जो रिटर्न प्रोजेक्टाइल आया वो कैसा आएगा बेटा, कुछ ऐसा आएगा। ये कितने डिग्री का एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि भाई इलास्टिक कोलिजन है, जितनी वेलोसिटी से आया उतनी वेलोसिटी से वापस भी जाएगा। समझ आया। अच्छा इसमें बेटा एक चीज है कि अब मेरे को बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज स्टडी करता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। अब ध्यान से देखना बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 × uy/g, है ना। और uy क्या है, uy क्या है,
फॉर एग्जाम्पल कि u था तो ये क्या हो जाए तुम्हारा, ये हो जाता है u x, और ये क्या हो जाता है बेटा तुम्हारा u y। समझ में आ रही है बात? मतलब कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट। क्या वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज आया? कोलिजन के दौरान वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज आया? नहीं आया सर। इस वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट में हमारा कोई भी चेंज नहीं आया, है ना। तो हमारा क्या रहेगा, एज हम क्या लिखेंगे, एज टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ फंक्शन ऑफ, किस चीज का फंक्शन है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। अब यार वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, लेकिन हमारा वर्टिकल कंपोनेंट तो यहां पर क्या है, चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। जितना इस पूरे प्रोजेक्टाइल का टाइम होता उतनी ये यहां से यहां पर आने में लगेगा। समझ में आया? ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना कि ये कितना डिस्टेंस पीछे की तरफ कवर कर रहा है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, अब यार ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना बात को, ठीक है बेटा, कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये वही डिस्टेंस होगा जो अगर ये वॉल नहीं होती तो आगे कवर करता। आगे कितना डिस्टेंस कवर करता, r माइनस ए, तो पीछे की तरफ भी कितना कवर करेगा, r माइनस ए। कितना कवर करेगा बेटा, पीछे की तरफ भी r माइनस ए कवर करेगा। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं ऐसा? बेटा ध्यान से समझना इस बात को कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में है v h मैग्नीट्यूड का, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन है v मैग्नीट्यूड का, तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है आगे, r माइनस है। अच्छा जी, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पलट दूंगा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पलट दूंगा, है ना, तो हमारा क्या होगा, सेम r माइनस ए ही तो कवर होगा, बस कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट से हमने छेड़छाड़ करी नहीं, बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या कर दिया हमने, पूरा का पूरा यहां से तख्ता पलट कर दिया। समझ में आया बेटा? ये हमारा क्या एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो यहां पर बनता है ना। अच्छा अब यार बात कर लेते हैं हम हाइट की। किसकी बात कर लेते हैं, हाइट की बात कर लेते हैं। अच्छा हाइट की बात जो है बेटा, हाइट जो है हमारी वो भी किस चीज पे डिपेंड कर रही है, यू आई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे। तो ये भी क्या रहेगी बेटा, हाइट भी अनचेंज रहेगी, हाइट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी बेटा। समझ में आया? मेरे हिसाब से ये चीज तुम्हारे को क्लियर हो गई होगी। बढ़िया है यार, एकदम कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ आ रही है बात हमारे को, है ना। मतलब ऐसा नहीं गोबर नहीं बनना किसी को भी, ठीक है ना। मतलब समझना है कंसेप्ट, कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट में जान होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बिल्कुल थम के एकदम, कि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है सर। अच्छा तो ये वाली बात हमने किसकी करी, जब हमारा क्या है, जो हमारा ये जो वॉल रखी है मैंने कहां रखी है, r/2 से इस तरफ, r/2 के इस तरफ, है ना। अगर मैं क्या होता, अगर मैं यही वॉल को r/2 के उस तरफ रखता, समझना बात को, r/2 के उस तरफ रखता, तो क्या होता बेटा, ध्यान से समझो, क्या होता, r/2 के इस तरफ रखता तो भी बेटा सेम चीज होती, ठीक है। बस यहां पर बस एक चीज का थोड़ा सा डिफरेंस आता, वो मैं बता देता हूं क्या आता, ठीक है। मेरे हिसाब से ये तुम लोग नोट कर लो एक बारी बढ़िया तरीके से, कि ये चीज समझ में आनी चाहिए पूरी पूरी प्रॉपर, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी हम बहुत सारे, ठीक है। अच्छा दूसरा देखते हैं बेटा, दूसरा वाला केस देखते हैं, है ना, क्योंकि वो केस भी बड़ा अच्छा है। वो केस आइडेंटिकल है, आइडेंटिकली कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, है आइडेंटिकली, ठीक है। जो ए है ना, बस ये क्या कर दो, यहां पर ग्रेटर देन r/2 कर दो, ठीक है। यहां पर मैंने वॉल लगा दी, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल की एक्सिस, ठीक है। यहां से मैंने क्या करा, यहां से ये ऐसे, ठीक, यहां से मैंने प्रोजेक्टाइल लॉन्च करा, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से लॉन्च किया थीटा डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो कुछ ऐसे आता, ठीक है। और ये कुछ आगे जाना होता तो कैसे जाता, यहां तक जाता, ठीक है। ये आगे कुछ ऐसे जाता, ठीक है। अच्छा जी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये P पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कैसी है बेटा, P पॉइंट पर सर इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी v, ठीक है। अच्छा इसके भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VH और एक नीचे वाला वर्टिकल कंपोनेंट VV। समझ आया? ये वाला डिस्टेंस क्या है हमारा, यहां से A, कितना डिस्टेंस है ये, 'a' डिस्टेंस है, समझ आया। और यहां से लेके
यहां तक ये पूरी क्या है, रेंज है, ये पूरी क्या है, रेंज है। ठीक है, तो यहां पर बचा कुचा डिस्टेंस सेम पिछले वाला चल रहा है बेटा, r माइनस ए हो गया, कितना हो गया, r माइनस ए हो गया। ठीक है, अच्छा ये हमारी, अब यार एक चीज सोचना, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, क्योंकि वॉल में क्या है, फ्रिक्शन नहीं है, और कोलिजन कैसा है बेटा, इलास्टिक कोलिजन है, तो वर्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो रिवर्स हो जाएगा फिर से, है ना, तो v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे हो जाएगा, ये v h हो जाएगा, और रिजल्टेंट कैसे बन जाएगा बेटा इन दोनों का, इस तरीके से बन जाएगा v। ठीक है, कितने एंगल पर, जितने एंगल पर ये उतने एंगल पर ये बन जाएगा, और ट्रेजेक्ट्री कैसे आ जाएगी बेटा, कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। ठीक है, मतलब कैसे लौट के आ जाएगा, कुछ ऐसे लौट कर आ जाएगा वापस। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो रहा है यार ये। और सेम वही, ये r माइनस ए, तो ये भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, r माइनस ए। ठीक है, और क्या, अब यार एक चीज समझो, ठीक है, कि ये r माइनस ए ट्रेवल कर रहा है, तो ये भी r माइनस ए ट्रेवल करेगा, है ना। अच्छा, r माइनस ए ट्रेवल कर रहा है सर, क्यों ट्रैवल कर रहा है, जो हमने पिछले रीजंस पर, हॉरिजॉन्टल को बस उल्टा करा, वर्टिकल में कोई छेड़छाड़ नहीं करा, तो जितना डिस्टेंस इधर करना चाहिए था उतना इधर करेगा। यहां पर भी टाइम ऑफ लाइफ अनचेंज रहेगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में छेड़ा नहीं है। हाइट भी क्या रहेगी बेटा, अनचेंज रहेगी, सिंपल सी बात है, ज्यादा ऐसा ढकोसलेबाजी नहीं है, बढ़िया तरीके से कर रखा है। अच्छा, अब बेटा सर ध्यान से देखना, है ना, ये चीज तुम्हारे को मेरे हिसाब से क्लियर हुई होगी। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, इसी चीज पर ना हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम इस चीज का जो सेकंड वाला केस है ना, इनइलास्टिक कोलिजन वाला, वो देखते हैं, फिर हम इस पे करेंगे न्यूमेरिकल बनाएंगे बेटा, बहुत बढ़िया इस पे। ठीक है, अच्छा देखते हैं जरा ध्यान से कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब क्या है कि मेरे को दे रखा है कि जो हमारा कोलिजन है ना, वो कैसा हो रहा है, इनइलास्टिक हो रहा है। अब थोड़े से बच्चों को ना इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूं, और ना 6 चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं ताकि यहां समझ में आ जाए। ठीक है, जो हमारा कोलिजन है अगर वो कैसा हो जाए, इनइलास्टिक हो जाए। ठीक है, तो इसमें बेटा एक वर्ड आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। काफी सारे बच्चे ना ये चीज पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अच्छा तो अभी के लिए पता है क्या समझ लो, बस अभी के लिए क्या समझ लो, वैसे तो पता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तुम्हारे टू बॉडीज केस होती है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे को रिजिड वाला बता दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे को रिजिड वाला ही आने वाला है। ठीक है, इससे ज्यादा एडवांस कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लो एक रिजिड बॉडी थी, या एक रिजिड बॉल है, ये एक रिजिड बॉल है, ये यहां पर टिकी हुई है, ये नहीं हिल रही भाई, ये भाई साहब मतलब एक इसने वो कर लिया है बिल्कुल कि भैया मैं ना हिलूं कतई भी, 1 से लाख तक ना हिलूं मैं। ठीक है, तो है क्या कि जो रिजिड बॉडी है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना। एक बॉल बेचारी यहां से आ रही थी, कितनी वेलोसिटी से, u से आ रही थी। ठीक है, और हमने दे रखा कि इस बॉल से जो कोलाइड करेगा ना, उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, e है। कितना है बेटा, e। अभी समझोगे e का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा तो यहां से u से आई, तो पता है जब कोलाइड होके वापस जाएगी ना ये वाली बॉल, क्योंकि और ऑब्वियस सी बात है ये तो चलने नहीं वाली, ये क्या है, ये यहां पर फिक्स है, ये बॉल यहां पर क्या है, फिक्स है। मैं फिक्स वाला केस ही बता रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि जो दूसरा वाला केस है ना, वो हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे यार, बढ़िया से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अच्छा तो अगर ये वापस जाएगी ना, तो पता है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी अपॉन में इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ई। समझ आया, मतलब फाइनल वेलोसिटी अपॉन में इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो क्या कहलाता है, ई कहलाता है। तो यार इसकी फाइनल वेलोसिटी जो बाहर आ रहा है वो कितनी हो जाएगी, ई इंटू यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ई इंटू यू हो जाएगी। इस तरह समझ में आया ना। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बस यूं बताते हैं कि भाई कितने दर से चेंज हो गई। ठीक है, मतलब कितना चेंज हो गया वेलोसिटी में, कितना चेंज आएगा कोलाइड करने के बाद। समझ में आ रही है बात। अच्छा अब यार मुझे एक चीज बताना, ठीक, ये चीज समझ में आ गई है, ये जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया मैंने। ठीक है, जिसको लिखना है लिख सकता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है भाई यही फॉर्मूला कोफिशिएंट, ये बस एक केस का, इस केस का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं ये। ठीक है, एक्चुअल में यूं मत मान के बैठ जाना कि भाई यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इस केस का फॉर्मूला है बस, कि अगर ये वाला फिक्स एंड है, ठीक है, जिससे कोलिजन हो रहा है, ठीक है, ये इसी केस का फॉर्मूला है बस। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल पे चलते हैं हम, जेई एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग इसमें। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको भाई, बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं हिलना चाहिए बिल्कुल भी, ध्यान से देख लो। अब इसको पहला केस लेते हैं जहां पर a <r/2। सर जी इसमें भी 2 केस बनेंगे, बिल्कुल बेटा इसमें भी 2 केस बनेंगे।
ठीक है, यहां पर मैंने क्या करा, u वेलोसिटी से, ठीक है, थीटा डिग्री पे इंक्लाइन करा, ठीक है, और इसकी प्रोजेक्टाइल ऐसे बना दी, यहां पर मैंने क्या लगा दी, एक बॉल लगा दी, ठीक है, और यहां पर क्या कर दिया इसको, ये ऐसे होता अगर इसे कोलाइड ना करता, ठीक है। अब यहां पर ट्विस्ट आ जाएगा बेटा, अब यहां पर ट्विस्ट आ जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, ये वाला डिस्टेंस a है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस r है, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर वेलोसिटी इसकी v थी, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vh, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट v, ठीक है बेटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट में तो एज यूजुअल कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि वॉल कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, वॉल कैसी है, फ्रिक्शनलेस। अच्छा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पलट जाएगा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो पलट जाएगा, समझ में आ रहा है, जो हमारे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो पलट जाएगा, यहां से इस तरीके से, ऐसे कुछ इस तरीके करके। लेकिन क्या ये VH था तो यहां पर भी VH ही रहेगा, खुद सोचो, यहां अगर ये VH यूं टकरा रहा था परपेंडिकुलरली तो ये भी VH ही आएगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दे रखा है, जी नहीं सर, कितना आएगा, E इंटू VH, कितना आएगा, E इंटू VH। अभी देखा ना कि कोलाइड होके वापस जाता है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इंटू इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है उसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो अगर यहां से VH था, परपेंडिकुलरली टकराया, तो परपेंडिकुलरली टकराने वाले कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वापस जाएगा यूं करके, और कितनी वेलोसिटी से जाएगा बेटा, E इंटू VH। समझ में आई होगी ये वाली बात, मेरे हिसाब से यहां तक तुम्हारा फंडा क्या होगा, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहां पर a मत लो, एक काम करो, इसको x1 मान लो, ठीक है, इसको x1 मान लो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा हमारा, ये कुछ ऐसे आएगा, वापस यहां आया, ठीक है। अच्छा, और यहां से लेके यहां को क्या मान लो, x2 मान लो, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें पता है एक चीज का झोल है, एक चीज का झोल है इसमें, ये v है, ठीक है, v डैश हो जाएगा, खैर अब तो v नहीं रहेगा ना, v डैश हो जाएगा। इसमें एक चीज का झोल है, वहां पर जो तुम x और ये पूरा करते थे तो क्या आता था, रेंज आता था सबको सम करके, समझ में आ रहे ना यार, पहले ये a था, ये r माइनस a था, तो दोनों को ऐड करके r तो आएगा, सिंपल। लेकिन यहां पर पता है x1 प्लस x2 r नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर जो x1 प्लस x2 बनेगा ना, x1 प्लस x2, ये क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू r, क्या बनेगा बेटा, लेस देन इक्वल टू r, है ना। लेस देन r कब, किसके केस में, जब हमारा कोलिजन इनइलास्टिक है, इक्वल किसके केस में, जब हमारा कोलिजन इलास्टिक है। जब हमारी इस E की वैल्यू कितनी है, 1 हो जाएगी, तो हमारा कोलिजन कैसे हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। और सर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू कितनी होती है बेटा, E की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। E की वैल्यू 0 पर क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, ठीक है। E की वैल्यू 1 पे क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, और इनके बीच में क्या होता है, 0 से 1 के बीच में पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इनइलास्टिक। ये चीज हम पढ़ेंगे सारी की सारी, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं बस नॉलेज के लिए तुम्हारी, ठीक है। तो ये वाली बात मेरे ख्याल से तुम्हारे को समझ में आ गई होगी। अब सर इसमें हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, uy पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहां पर भी सेम रहेगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर भी हमने छेड़छाड़ नहीं करी है। छेड़छाड़ कब करते हैं, जब यहां पर क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन होती है, ठीक है। क्या हाइट में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सर ये भी किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल कंपोनेंट में। रेंज करता है ux पे डिपेंड, ठीक है, तो इसीलिए रेंज क्या हो गई बेटा, यहां पर चेंज हो गई, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, यहां से यहां जाने का टाइम प्लस यहां से यहां आने का टाइम किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। यहां से यहां जाने का टाइम प्लस यहां से यहां आने का टाइम किसके बराबर होना चाहिए बेटा, इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि टाइम ऑफ लाइट तो सेम ही है। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं यहां से यहां जाने का टाइम कितना है, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, x1 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, x1। u कितना है इस डायरेक्शन में, ये u है, तो ये क्या बन गया, u cos थीटा, या मैं इसको लिख लेता हूं ux, है ना। और ये ऊपर की तरफ कितना हो गया बेटा, ऊपर की तरफ कितना हो गया, uy। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ux, u इनिशियल वेलोसिटी कितना उस डायरेक्शन में, ux है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना चला, इतना। एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस 0 होता है, ये तुम्हारे को पता है, प्रोजेक्टाइल अगर पढ़ के आ रखे हो तो एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल की क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर और कुछ बेटा टाइम निकाल ले जरा, t1 की वैल्यू सर पता कितनी आएगी, t1 की वैल्यू आएगी x1 अपॉन ux, t1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, x1 अपॉन ux। बात समझ में आ रही है। अब होगा क्या, अब यहां से यहां तक जाने का टाइम मिल गया, है ना। अब वापस आने का देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर मेरे को VH पता होना चाहिए,
तभी मेरे को यहां पर E इंटू वी एच की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब देखो वापस आते टाइम सबसे पहले इस पॉइंट में क्या निकालो, वी एच की निकालो वैल्यू। ठीक है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितना था, यू एक्स था। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया, वी एच हो गया। वी एच है ना यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्सेलरेशन कितना है एक्स एक्सिस में, 0। टाइम कितना लगा बेटा, टाइम सर इतना लगा t1 टाइम लगा x अपॉन में u1। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू कितनी है, वी एच इज इक्वल टू यू एक्स प्लस में a कितना है 0 इंटू टी की वैल्यू t। तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो वी एच कितना आया बेटा हमारा, यू एक्स, मतलब वी एच हमारा चेंज नहीं हो रहा। और यही होता है बेटा, जो हमारा ये वाली कंपोनेंट होता है ना वेलोसिटी का, किसी भी पॉइंट पे ले लो हमेशा क्या रहता है, अनचेंज रहता है। जितना स्टार्टिंग में था उतना ही रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पे। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन होता तो वैल्यू घटती या फिर बढ़ती, लेकिन यहां पर क्या है तुम्हारा, वी एच क्या है, 0 है, और सर एक्स क्या है, 0, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वैल्यू क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी आगे के मोशन के लिए। तो यहां पर भी कितना था, वी एच किसके बराबर है, यू एक्स के बराबर। तो वापस कितने से आएगा, E इंटू यू एक्स से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा बेटा, तो दोबारा ले लेते हैं, यहां से यहां तक आने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, x2। वेलोसिटी कितनी है, E इंटू यू एक्स। एक्सेलरेशन है एक्स एक्सिस में, नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल टाइम वाला फॉर्मूला बन जाएगा कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, x2 अपॉन में E इंटू यू एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, t2 बन गया। तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू, इसके बराबर पुट कर दो, t1 प्लस t2 क्या आ जाएगा, x1 अपॉन में यू एक्स, x2 अपॉन में e यू एक्स इज इक्वल टू 2uy अपॉन g। तो बेटा ये क्या आ गया, मेरा फॉर्मूला आ गया। ये क्या आ गया, मेरा फॉर्मूला। अब मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा एडवांस लेवल के, पता है ये बहुत टफ टॉपिक माना जाता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे लिए आसान हो गया टॉपिक। अब तुम्हारे को दिमाग में छप चुका है टॉपिक, के दिमाग में चमक गया है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब हम बनाते हैं बेटा क्वेश्चन इस पर। ठीक है, और क्वेश्चन बेटा मैं सच बता रहा हूं यूं बनेंगे अब तुम्हारे से क्वेश्चन। देखो जरा क्या है क्या नहीं है क्वेश्चन में। अब बेटा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है। ठीक है, मैंने बोला है कि मेरे पास एक बॉल है, इसको मैंने यू से प्रोजेक्ट करा थीटा डिग्री के एंगल पर। ठीक है, ये एक वॉल खड़ी है मेरे सामने यहां पर, और ये कुछ इस तरीके से गई, यहां पर एक्स डिस्टेंस, ये कुछ इस तरीके से गया, सच दैट वापस घूम के क्या आ गया, इसी पॉइंट पे आ गया। वापस घूम के क्या आ गया बेटा, इसी पॉइंट पे आ गया। तो अब तुम्हारे को एक्स की वैल्यू निकालनी है इसके लिए, समझ रहे हो, यू से देखा गया थीटा एंगल पर। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे को क्या करना है कि ये कुछ इस तरीके से कोलाइड करा है, इसकी वो कितनी ई है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। तो कुछ इस तरीके से करा है कि जैसे गया ना वैसे ही कितने में आया, एक्स डिस्टेंस पर ही वापस आ गया। वापस कई बार तुम देखते हो ना, यू मारते हो और वापस यूं ऊपर से कैच करके तुम्हारे हाथ में आ जाती है, तो वही वाला केस है। उसमें वो पूछ रहा है कि इस एक्स की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस क्या है। बड़ा सिंपल भाई, जो लास्ट में लगाया वही लगाना है बेटा। यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा इसको, एक्स अपॉन में यू एक्स, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है इस डायरेक्शन में, अरे गोबरो यू एक्स, और ये कितना है यू वाई। अब देखो वापस जब आएगी ये वाली तो कितनी हो जाएगी, ई इंटू यू एक्स हो जाएगी। ये यू एक्स था, इस तरफ होता यू एक्स, यार गोबर लोगो तुम लोग यार सारे के सारे। ठीक है, देखो ये कितना हो जाता, u का वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये ux के बराबर होता है। पीछे ही देखा हम लोगों ने, तो ux से तो वापस भी कितना हो जाएगा, e इंटू यू एक्स, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्लस में x अपॉन में e इंटू यू एक्स। टोटल टाइम यहां से यहां गया, यहां से वापस आया, टाइम किसके बराबर होता है, 2 इंटू यू वाई अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, क्या x नहीं निकलेगा यहां से, क्या x की वैल्यू नहीं निकलेगी, एलसीएम वगैरह ले दे के जो भी कहानी तुम कर लो। तो भाई यहां से हम क्या निकाल लेंगे, अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया है ना। तो यार देखो कंसेप्ट मुश्किल है, अगर ऐसी क्वेश्चन हाथ में पकड़ा देंगे तो भैया लंका लग जाएगी, गोबर हो जाएगा सब। लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया है कि कंसेप्ट क्या है पीछे का, समझ आया ना। ऐसे एक और क्वेश्चन लेंगे बेटा, एक और क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, बड़ा ही मस्त है। ठीक है, देखते हैं। मैंने क्या बोला, एक वॉल ये है हमारी, ठीक है, एक ये वॉल है ना, और एक ये वॉल है। ये दो वॉल्स दे रखी है हमारी, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें भी क्या दे रखा है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ना वो दे रखा है d। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, d डिस्टेंस है। ठीक है, मैंने बोला यहां से यहां पर एक बॉल फेंकी गई x डिस्टेंस से, कितनी वेलोसिटी से,
u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा सच दैट तो जो बॉडी है ना वापस यहीं पर वापस इसी बंदे के हाथ में आ गई, ठीक है, कितने कोलिजन्स के बाद? 4 कोलिजन्स के बाद। कितने कोलिजन्स के बाद आई है वापस हाथ में? 4 कोलिजन्स के बाद। इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, इसका भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि x कितना होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक 4 कोलिजन बाद क्या हो रहा है बेटा, बॉल वापस यहीं पर आ जा रही है इसी के हाथ में, ठीक है। तो अब तुम्हें बताना है कि कितना होगा इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बड़ा ही सिंपल है, देखो भाई बड़ा ही सिंपल है। पहले यहां से कुछ यहां गया होगा ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, फिर ये पहला कोलिजन हो गया यहां पर, फर्स्ट कोलिजन। फिर यहां से निकल के कैसे गया होगा, यहां से कुछ ऐसे गया होगा, इस दीवार पर टकराया होगा ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड कोलिजन हो गया। फिर क्या होगा, फिर यहां से मान लो कि कोई तीसरा कोलिजन हुआ यहां से ऐसे करके। तीसरा कोलिजन क्या हुआ, यहां से ऐसे करके तीसरा कोलिजन। फिर क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनना, फिर यहां से हुआ चौथा कोलिजन 4, और फिर यहां पर एक आ गया इसके हाथ में आ गया। समझ रहे हो तुम लोग बात को? पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से दूसरा कोलिजन, फिर यहां से यहां पर तीसरा कोलिजन, फिर यहां से यहां पर चौथा कोलिजन, फिर चौथे कोलिजन के बाद हाथ में। क्या सर इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं बन सकता? बड़ा गंदा लग रहा है। बिल्कुल बन सकता है यार, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे बना लो इसको, ठीक है। इस पॉइंट है ना, पहले यहां पर गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर गया तीसरा कोलिजन, फिर चौथा कोलिजन, फिर वापस हाथ में ले आना। समझ में आया ना? तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरीके से शूट करे उस तरीके से कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर ये x है तो यहां पर ये वाला डिस्टेंस कितना बन जाएगा, d माइनस x बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब यार एक चीज सोचना, ये पहला कोलिजन है, ये दूसरा कोलिजन है, ये तीसरा कोलिजन है, ये चौथा कोलिजन है। यहां से यहां पर जब गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यहां पर ux थी, ठीक है। मतलब कि x से डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी कवर करा है, ux से, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद, इस पॉइंट के बाद, समझना बात को, इस पॉइंट के बाद है ना, कैसे होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस तरफ, e इंटू ux। सिंपल, ux से आया था ना, तो अब कितनी हो जाएगी, e इसका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस तरफ कितना हो जाएगा, e इंटू ux। अभी यहां से यहां पर है सेकंड कोलिजन, किस वेलोसिटी से आया था, e इंटू ux से, है ना। अब क्या हो जाएगा, देखो e इंटू ux क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, e इंटू ux। फाइनल वेलोसिटी मेरे को निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, e। तो e इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन u, है ना। तो अब यार v निकालना है, u कितना है, e इंटू ux, e इंटू ux, और यहां पर e है, तो यहां पर v कितना बन जाएगा, e स्क्वायर इंटू ux। बात समझ में आ रही है? तो e इंटू ux से आया तो वापस इस तरफ कितने से जाएगा, e स्क्वायर इंटू ux से। सिंपल। अब फिर यहां से दोबारा टकरा है, फिर से वापस जाएगा, एक और ही बढ़ जाएगा, कितना देगा, e क्यूब इंटू ux से। फिर यहां से दोबारा आएगा तो इस तरफ कितने से जाएगा, e4 इंटू ux से। समझ वाली बात आ रही है? ठीक है। तो यार अब कुछ नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देना, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे रहता है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा। क्या वो चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो देख लो बेटा कैसे होगा। यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है, x, वेलोसिटी कितनी है डायरेक्शन में, ux। तो क्या देगा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी ux। फिर यहां से यहां जाने में कितनी वेलोसिटी से गया इस तरफ, e इंटू ux, डिस्टेंस कितना कवर किया, d, प्लस d अपॉन में e इंटू ux। अब वापस किस वेलोसिटी से आया, e स्क्वायर इंटू ux। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक आने में, d डिस्टेंस कवर किया, तो कितना आ जाएगा, d अपॉन में e स्क्वायर इंटू ux। ठीक है। अब फिर यहां से यहां पर वापस आया, कितनी वेलोसिटी से यहां से यहां पर वापस आए, e की पावर q, e की पावर 3 इंटू ux। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, d, तो प्लस d अपॉन में e की पावर 3 इंटू ux। ये टाइम निकल रहा है बेटा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या है, टाइम है ना। यहां से यहां जाने का टाइम प्लस यहां से यहां आने का टाइम प्लस यहां से यहां आने का टाइम प्लस यहां से यहां आने का टाइम प्लस यहां से आने का टाइम, कितना हो जाएगा, टोटल टाइम के बराबर। टोटल टाइम कितना होता है, 2ui अपॉन g। ठीक है। तो बस यहां से कितनी वेलोसिटी से आया, e की पावर 4 इंटू ux। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा सर, d माइनस एक्स। इस बार d नहीं करा, नहीं, इस बार कितना करा, d माइनस एक्स। तो d माइनस एक्स अपॉन में e की पावर 4 इंटू ux। तो टोटल टाइम किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2 इंटू ui अपॉन g। खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, खत्म। मेरे को नहीं लगता बेटा इसमें कोई लोचा था, मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी कि कोई भी लोचा इसमें फंसेगा, है ना। बढ़िया चीज है यार, कितनी मस्त चीज बताइए यार। तुम लोग भी ऐसे कर रहे हो यार, क्या है यार तुम लोग भी, बढ़िया तो चीज है। करो इसको सॉल्व, आराम से करो, जिंदाबाद है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज, ये वाला कंसेप्ट तुम लोगों को क्या हो गया होगा बेटा, एकदम
क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है ना कैसे किया, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो बेटा अब हमारा यहां पर क्या हो गया, ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन विद कोलिजन खत्म हो गया। अब हमारा जो रहेगा ना नेक्स्ट, वो किस पर रहेगा बेटा, इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल। सर आपने तो ये पहले कराना चाहिए था बेटा, कराना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले ये करा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। लास्ट वीडियो रहेगी वो प्रोजेक्टाइल की, ठीक है, उसके बाद रिलेटिव मोशन करके, है ना, इस चैप्टर को करेंगे खत्म, काइनेमेटिक्स ब्रांच करेंगे खत्म, फिर अपना लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर देंगे। लॉज ऑफ मोशन में मुश्किल से भी तीन दिन, ठीक है, मतलब 6 वीडियोस, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा लगाओ कि वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, उसमें भी कम से कम, उसमें 2 दिन मैक्सिमम, उसमें ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। उसके बाद रोटेशनल, उसमें टाइम देंगे कम से कम 3-4 दिन देंगे उसमें हम, ठीक है। फिर ग्रेविटेशन में 2 दिन मुश्किल से, 1 या 2 दिन, ठीक है, मुश्किल से। उसके बाद सॉलिड्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम्हारा 2 से 3 दिन। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल वगैरह में 3 से 4 दिन देंगे, क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। और इसके बाद क्या बचता है बेटा, वेव्स एंड ऑसिलेशन में बेटा 2 से 3 दिन, ठीक है। तो मतलब 1 महीने के अंतर्गत, 30 दिन के अंतर्गत तुम्हारा 11th क्लास खत्म, ठीक है। उसके बाद 12th क्लास में भी मेरे ख्याल से तुम्हारे को 25-26 दिन लगेंगे, ठीक है। और जितने भी दिन बचेंगे बेटा हम लोग क्या करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है बेटा। तो यार वीडियोस यार इतनी मेहनत से लेकर आ रहे हैं यार, लाइक मारो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ यार वीडियोस में लाइक नहीं आ रहे ना यार, वीडियो आगे सजेस्ट नहीं होती, दिक्कत ये रहती है, ठीक है। तो यार वीडियोस पे लाइक वगैरह मारो, एकदम बढ़िया तरीके से देखो उस चीज को, है ना, और फॉलो करो बिल्कुल, है ना। तो टिल देन बेटा ऑल दी वेरी बेस्ट।